जन्मदिन मनाना किसे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तो बात हो रही है कृष्ण जन्मोत्सव की, यानी जन्माष्टमी, जो हम सब प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घर घर में कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित झांकियां बनाई जाती हैं। लोग व्रत करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, भजन कीर्तन और सुंदर सजावट भी। और हो भी क्यों ना, आखिर बर्थडे भी तो कृष्ण जी का है। हर वर्ष की तरह इस बार भी रामनगर के बच्चों ने मिलकर बड़े उत्साह से झांकी बनाई, जिसमें श्री कृष्ण की जन्म कथा को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया था। उसमें तरह तरह के कपड़ों, मिट्टी, रंगीन बुरादे, खिलौने आदि का उपयोग करके दर्शाया गया था कि एक समय की बात है, मथुरा का राजा था कंस, जो बड़ा ही अत्याचारी था। राजा कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह उसने अपने मित्र वासुदेव के साथ किया। जब वह दोनों को बड़े उत्साह से विदा करने अपने रथ पर बैठाकर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, इन दोनों का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस बात से डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार जानते हैं ना, जेल। कारागार में ही दोनों के 7 पुत्र हुए, जिनकी कंस ने एक एक कर हत्या कर दी। एक दिन की बात है, रात के अंधकार में उनके 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तुरंत ही वासुदेव की हथकड़ी और बेड़ियां स्वयं ही खुल गई। कारागार के ताले स्वतः ही खुल गए और सारे पहरेदार सो गए। कारागार प्रकाशमय हो गया और वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना पार अपने मित्र नंद के घर गोकुल के लिए निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी को भी पार करना था, जो बारिश और तूफान के कारण बड़े उफान पर थी। लेकिन यमुना पार करते वक्त नदी का पानी वासुदेव के कंधों से ऊपर नहीं गया, और तो और बारिश से नन्हे बालक की रक्षा करने के लिए शेषनाग ने फन से उन्हें छाया दी। यह सब देखकर वासुदेव यह समझ गए थे कि उनका नन्हा शिशु साधारण नहीं है। नंदगांव पहुंचकर उन्होंने यशोदा के पास कृष्ण को लिटा दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को अपने साथ कारागार वापस ले आए। अगली सुबह जब कंस ने जाना कि उनकी बहन ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, तो वह उसकी भी हत्या करने पहुंच गया। परंतु जैसे ही कंस ने नन्ही बालिका को हाथ लगाया, उस बालिका ने देवी का रूप ले लिया और कहा, पापी कंस, तेरी हत्या करने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपना वचन पूर्ण करेगा। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजकर कृष्ण को मरवाने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन कृष्ण ने सब विफल कर दिए। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। अरे अरे, कहानी सुनने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि ये सारी घटना रामनगर के बच्चों ने अपनी झांकी में दिखाई है। बच्चों की बनाई इस सुंदर झांकी को देखने कॉलोनी के ही नहीं, दूर दूर से लोग आए और सजावट व बच्चों की मेहनत की खूब सराहना की। सारे बच्चे बहुत खुश थे। तो कहो, कैसी लगी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।